मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। जी हाँ दोस्तों, भारत में कोरोना की लहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि कोरोना ने आज फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,14,000 नए मामले आए हैं। हालांकि एक दिन में कोरोना से मरने वालों की संख्या में मामूली गिरावट जरूर आई है। इसी के साथ गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक समेत कई राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन का हुआ है ऐलान। और राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, करी ये बड़ी अपील। इसी बीच कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित। साथ ही भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक के बाद में काफी अहम फैसले लिए गए। देश में किए बड़े बदलाव, लागू किए 10 बड़े नियम। साथ ही इन 10 चीजों पर लगाई पाबंदी, लोगों को लगा बड़ा झटका। साथ ही में मोदी जी ने आज यहाँ पर इस बैठक में कौन कौन से अहम फैसले लिए वो भी इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और मोदी जी ने कहा है कि देश को मजबूत सरकार चाहिए, मैं तो वापस चाय की दुकान खोल लूंगा। आखिर में मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा वो भी जानेंगे। और भारत के इन राज्यों के लोगों को 4 महीने का राशन के साथ 3,000 रुपए देने का हुआ है ऐलान। और अगर आपके घर में माताएं बहनें खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करती है तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक फायदे की खबर है। इसके अलावा अगर आप लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो भी आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर आई है। इसके अलावा शादी ब्याह और सामाजिक कार्यक्रम में एक साथ जमा होने वाले लोगों की संख्या को एक बार फिर से सरकार ने किया सीमित। और भारत के 14 राज्यों में शादी ब्याह को किया बिल्कुल बंद। इन 14 राज्यों में अब शादी ब्याह बिल्कुल भी नहीं किए जाएंगे। साथ ही रेल सेवा और बस सेवा को भी एक बार फिर से पूरे भारत में बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर कई राज्यों और शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। तो ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन राज्यों और शहरों में लॉकडाउन लगा है। ऐसे में क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा आधार कार्ड धारकों और राशन कार्ड धारकों, गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 15 बड़ी ताजा खबरों के साथ कोरोना की लेटेस्ट अपडेट और लॉकडाउन की खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। पहली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि एसबीआई बैंक में खाता है तो आप लोगों के लिए बड़ी खबर आई है। और दोस्तों, अगर आप ये खबर जानना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए और साथ ही में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका किस बैंक में खाता है। और दोस्तों, आजकल हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने गाँव, जिले, शहर, प्रदेश की हर खबर समय पर मिलती रहे। अगर आप भी यही चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले या फिर राज्य का नाम जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, देश के काफी राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा है। तो 5 व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। साथ ही में बिना काम या फिर किसी सूचना के आप बाहर बाजार में भी नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के कुछ राज्यों में 100 हो चुकी है। तो दोस्तों, किन किन लागू हुई है इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, इस सरकारी योजना में सिर्फ आप 55 रुपए का निवेश करके खाते में ले सकते हैं, हर महीने 3500 रुपए। जी हाँ भाइयों बहनों, भारत सरकार किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और बालिकाओं के लिए समय समय पर फायदे की योजनाएं लेकर आती रहती है, लेकिन जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लोगों को पता ही नहीं चल पाता है, जिससे कि वह इन योजनाओं का लाभ उठाने से चूक जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस योजना की पूरी जानकारी दूंगा, जिससे कि आप इसमें आवेदन करके इस सरकारी योजना का पूरा फायदा उठा सकेंगे और हर महीने अपने बैंक खाते में 3500 रुपए ले सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों के पास में राशन कार्ड है या फिर अगर आप खाना बनाने के लिए रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो भी दोस्तों आप लोगों के लिए इस वीडियो में फायदे की बातें हैं। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके हम आपको सारी खबरें दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर सरकार ने बदल दिया ये नियम। 6,000 रुपए की रकम अब इन किसानों को
को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की रकम 33 लाख गलत खाते में जाने के बाद अब इस योजना के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। पीएम किसान स्कीम में 6,000 रुपए सालाने की रकम सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके नाम से खेत होगा। मतलब कि किसानों को खेत का म्यूटेशन अपने नाम से कराना होगा। अब तक जो किसान पुरखों के नाम के खेत में अपने शेयर का निकाले गए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र निकालकर इसका फायदा ले रहे थे, आगे से ऐसा नहीं कर पाएंगे। दरअसल कृषि भूमि का अपने नाम पर म्यूटेशन नहीं कराने वाले किसानों की संख्या काफी बड़ी है और इन नए नियमों का असर पुराने लाभार्थियों पर नहीं पड़ेगा जो पहले से ही इस योजना में जुड़े हुए हैं। ऐसे किसान परिवार जिसके पास संयुक्त रूप से खेती की जमीन है उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि अब तक ये किसान अपने हिस्से की खातियाना जमीन के आधार पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा रहे थे। अब किसानों को अपने हिस्से की जमीन अपने नाम पर करानी होगी, तभी वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। अगली दोस्तों बड़ी खबर की बात करें तो 16 साल से ऊपर सभी लड़कियों और लड़के और लड़कियों के लिए सरकार ने बनाए 5 बड़े नियम। अगर आपको किसी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड है, या फिर आप किसी लड़की से या फिर लड़के से फोन पर बात करते हैं, या फिर अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो अब सब लागू लोगों को ये नियम जान लेने चाहिए। तो दोस्तों अभी मुंबई हाई कोर्ट ने बताया है कि नाबालिगों के बीच आपसी सहमति में बनाए गए शारीरिक संबंध है अपरिभाषित। तो दोस्तों अपरिभाषित का मतलब है कि इस काम के लिए ना ही तो कोई सजा का प्रावधान है और ना ही तो इस काम की छूट दी गई है। मतलब कि जब कोई भी लड़का या फिर लड़की नाबालिग होते हैं, 18 साल से नीचे होते हैं, और अगर वो आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना लेते हैं और उसके बाद में उनके बीच में मनमुटाव हो जाता है और अक्सर देखा जाता है कि लड़की लड़के पर केस ठोक देती है, तो ऐसी कंडीशन में अब यहां पर इस केस को अपरिभाषित नियम निकाल दिया है, जिसके तहत अब ना ही तो कोई सजा का प्रावधान है और ना ही तो इस काम की छूट दी गई है। अगली दोस्तों जो बड़ा नियम निकल कर आ रहा है वो है दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें शादीशुदा होकर लिव इन रिलेशनशिप में रहना है अपराध, पति या पत्नी को होगी गंभीर सजा। कोर्ट के नए फैसले के मुताबिक जब तक कि पति या फिर पत्नी का तलाक नहीं हो जाता तब तक वह किसी अन्य के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। ऐसा आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई से ग्राहकों को टोकन सिस्टम का ऑप्शन देने जा रही है। इसके तहत कार्ड से पेमेंट करते समय ओरिजिनल कार्ड डिटेल्स की जगह यूनिक ऑप्शंस कोड डिस्क्रिप्शन जनरेट होगा। इसको लेकर जो इंडस्ट्री है, सोर्सेज और बैंक का कहना है कि आरबीआई की कोड टोकन की और बढ़ने की योजना से कई कंपनियां खास तौर पर ई कॉमर्स फर्म और फूड डिलीवरी फर्म प्रभावित हो सकती है। आरबीआई ने मार्च 2020 में गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा है कि मर्चेंट को वेबसाइट पर कार्ड की डिटेल सेव करने की इजाजत नहीं होगी। यह फैसला डेटा सुरक्षित करने को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। नई गाइडलाइंस आई और इसके तहत कंपनियों के नियमों का पालन करने और कस्टमर को टोकन का विकल्प देने का जो है समय दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों अब वाहन खरीदते यातायात मिल जाएगी, आरसी नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट चला रही है जिसमें वाहन खरीदने वालों को हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी मिलेगी। ये बात ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताई है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मार्च में कर दी गई थी और इसके अंतर्गत अब तक 1,44,000 ग्राहकों को कार की खरीद के समय ही आरसी सौंपी जा चुकी है। पहली आरसी 17 मार्च को सौंपी गई थी और इसके बाद में पूरी दिल्ली में इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया है। इस प्रोजेक्ट में सभी सेल्फ रजिस्ट्रेशन डीलर्स खुद आरसी छापने में सक्षम हो गए हैं और ये बात बीकाजी कामा प्लेस में एक आरसी प्रिंटिंग फैसिलिटी ऑफ इंस्पेक्शन करने गए राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने बताई है। कैलाश गहलोत ने बताया है कि ग्राहकों को आरसी प्रिंटिंग के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा और दिल्ली में जल्द ही 6 लाख आरसी सालाना वाहन खरीद पर ही सौंपे जाने होंगे। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों अगर आप भी राशन कार्ड से उठा रहे हैं राशन तो हो जाएं सावधान। जी हां दोस्तों, गरीबों के लिए सरकार की ओर से राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है, लेकिन कई लोग ऐसे भी है जो लाखों का धान क्रय केंद्र पर बेचते हैं और राशन कार्ड बनवाकर मुफ्त में राशन भी उठाते हैं। 5 एकड़ से अधिक भूमि के मालिक नहीं ले सकते हैं राशन का लाभ। जी हां दोस्तों, सरकार ने नियम बनाया है जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से राशन कार्ड के लिए कुछ शर्तें रखी गई है। इसके अनुसार संबंधित व्यक्ति के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि नहीं होना भी शामिल है। 1 एकड़ में अधिकतम 16 क्विंटल धान की फसल हो सकती है और 5 एकड़ में अधिकतम 80 क्विंटल। लेकिन इन राशन कार्ड धारियों ने 500 क्विंटल तक धान बेचा है, इसलिए कुछ राशन कार्ड धारकों का यहाँ पर जो है राशन कार्ड बंद भी किया गया है। तो दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर जो है
राशन लेने के लिए योग्य नहीं है, फिर भी आप गलत तरीके से राशन ले रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है और साथ ही में आपका राशन कार्ड बंद होने के साथ साथ आपसे जुर्माना भी लिया जा सकता है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।